हेलो दोस्तों, मैं शीशा टेस्ट गार्डन रिवर्स बोल रही हूँ। दोस्तों आपका मेरे चैनल में स्वागत है। देखिए दोस्तों, ये कद्दू का पौधा है। ये बहुत पुराना पौधा है। गर्मी में इसकी ग्रोथ बिल्कुल रुक गई थी, बस जी रहा था। उसी समय मैं लगाई थी कि गर्मी वाली ये सब्जी होगी, लेकिन कभी कभी सीजन का भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि बीज शायद ये बरसात वाला था और जैसे ही जून लगा इसमें फ्लावरिंग होने लगी, मतलब इसकी ग्रोथ अच्छी होने लगी। बाद में फ्लावरिंग हुई और इसको हम गर्मी में ही लगाए थे अप्रैल में, तो कुछ भी नहीं हुआ था। बिल्कुल लग रहा था कि ये बचेगा ही नहीं। 3-4 पौधे लगाए थे, खत्म हो गए। अब ये देखिए कद्दू इसमें सक्सेस हुआ। पहले 2 बार तो सक्सेस नहीं हुआ, लेकिन अभी सक्सेस हुआ। उतना ही देखिए ये फ्लावर भी बन रहे हैं और नई नई ब्रांचें जा रही हैं इधर ये फ्लावर। तो अब दोस्तों ये हार्वेस्ट करने लायक हुआ, तो मैं हार्वेस्ट करूंगी इसका। और देखिए ये मिट्टी का भी ध्यान रखना चाहिए कि मिट्टी हमारी भुरभुरी अच्छी हो, और पहले वीडियो में हम शेयर कर चुके हैं। और पानी का भी ध्यान रखना चाहिए। कभी कभी अभी देखिए बारिश में हल्की ऊपर थोड़ी बारिश हुई है तो मिट्टी नम हो गई है, लेकिन नीचे की देखिए बिल्कुल सूखी है। अगर हम इसमें पानी नहीं देंगे तो शाम तक इसके जो फ्लावर या कलियां हैं तो बिल्कुल मुरझा के ख़त्म हो जाते हैं, कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो दोस्तों पानी और मिट्टी सबका हमको ध्यान रखना चाहिए और समय समय पर फर्टिलाइज़र देना चाहिए। वैसे नीचे वेस्ट भरा रहता है तो हमारे जड़ें जो हैं पौधे की फर्टिलाइज़र लेती रहती हैं, लेकिन जैसे ही पौधे बड़े होते हैं, कई सारी ब्रांच निकलती हैं, फूल आते हैं, तो फल में कन्वर्ट होने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो हमको माह में 2 बार फर्टिलाइज़र देना ही चाहिए। और लिक्विड फर्टिलाइज़र का हम अच्छे से स्प्रे कर दें, कोई भी अच्छी, जैसे ये है सीवेड है या गोबर जो कंडों से हम बनाते हैं वो, उसमें थोड़ा दही और गुड़ डाल के, तो वो बढ़िया माइक्रोब्स हो जाते हैं और बहुत एनर्जी फुल हो जाती है। तो समय समय पर हमको इसका छिड़काव करना चाहिए, तो हमारे फल फूल अच्छे होते हैं। और दोस्तों ये देखिए लौकी है, मैंने नीचे से बताया था, वो देखिए वो टब दिख भी रहा है आपको। वो जो इधर का टब है, वो नारियल के छिलके मैंने डाला। बीच में बारिश नहीं हुई थी तो मिट्टी सूख रही थी, तो मैंने डाल दिया कि इसकी नमी न जाए। तो उस बड़े टब में एक बेल लगी हुई है, एक ही लौकी का पौधा। तो देखिए उधर से उसकी ग्रोथ, और ये बहुत अच्छी कर रही है। पानी की कमी है तो पौधे थोड़ा मुरझा गए। सुबह के 9:30 बजे हैं, तो अब इनको हमको पानी देना है। और देखिए लौकी बड़े पॉट में होने के कारण एक ये लौकी लगी है स्वस्थ, जिसको हार्वेस्ट मैं करूँगी। एक ये लगी है, ये वाली हार्वेस्ट कर लेंगे। और ये लौकी मेरी बड़ी होगी, जब उसको हार्वेस्ट कर लेंगे तो ये भी जल्दी से 2 दिन में तैयार हो जाएगी हार्वेस्ट के लिए, एनर्जी इसको मिल जाएगी। एक ये है, इसको भी मैंने पोलिनेशन कर लिया है। और ये देखिए लौकी मेरी ये ख़राब हो गई दोस्तों, सड़ गई है। तो सड़ने के कारण क्या होते हैं, या तो पोलिनेशन सही नहीं होता है, पर इसका पोलिनेशन मैंने किया था, लौकी बड़ी थी। क्या कोई कीड़ा एक बैठ जाता है, मक्खी टाइप की, तो वो रस चूसता है और अपने कीड़े अंदर डाल देता है, उसके कारण सड़ जाते हैं। और कभी कभी पोषक तत्व की कमी कारण, लेकिन पोषक तत्व है मेरी लौकी में, तभी तो इतने सारे ये फल बने हैं। और ये देखिए ये ग्रोथ भी अच्छी कर रही है, और इधर भी ये आ रहे हैं, देखिए फूल आ रहे हैं। तो जैसे ही मैं हार्वेस्ट करूँगी फिर से मैं फर्टिलाइज़र दूँगी कि ये जो फूल हैं फल बने। और इधर ये ब्रांच जो है देखिए ना, सभी ब्रांचों में ये लगे, सभी में फूल आए हुए हैं और ये नई नई ब्रांच ढेर सारी गई हैं। और उस बड़े से उसमें कंटेनर में ये 2 लौकी का पौधा लगा हुआ है, तो इसका भी देखिए ये छोटे छोटे ये कितने सारे फूल हैं, ये देखिए। और ब्रांच ढेर सारी गई हैं। और इधर ये लौकी ये छोटी छोटी, इधर आप देखते होंगे मैं डंडा जहाँ जहाँ ले जा रही हूँ, तो उधर वो देखिए लौकी बन रही है। एक इधर नीचे ब्रांच में लगी है, और इसकी भी इसमें भी लौकी लगी है, ये देखिए नीचे वो दिख रही है, ये दूसरी वाली ब्रांच में। और 2 मैं नीचे से दिखाऊंगी, वहाँ लगी हुई है। तो दोस्तों अगर हम बड़ा कंटेनर लें और सही समय समय पर फर्टिलाइज़र दें और पानी का भी विशेष ध्यान रखें। और ये देखिए ये ब्रांच में ये लौकी, हर ब्रांच पर आप लौकी पाएंगे मेरे, ये देखिए। तो जैसे खेतों में हम बोते हैं तो स्पेस ज़्यादा होने के कारण, अच्छा फर्टिलाइज़र होने के कारण हर बहुत सारी ब्रांच निकलती, हर ब्रांच में फल लगे रहते हैं और वो सक्सेस भी हो जाते हैं, क्योंकि उनको एनर्जी मिलती है। तो हम समय समय पर लिक्विड फर्टिलाइज़र डालते रहें जो अपने घर में बनाते हैं। कोई हमको ये गलत फहमी नहीं पड़ना चाहिए कि हम ये लिक्विड डालें वो लिक्विड डालें, सभी में एनर्जी होता। हाँ, थोड़ा सोच के डालें कि हम ये लिक्विड अगर डालते हैं तो क्या इनमें ANPK या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं कि नहीं हैं, तो ये हमको ध्यान देना पड़ेगा। ये देखिए ये ढेर सारे ब्रांच, ये और ये इसमें लौकी बनेगी। एक ये लौकी बन रही है, आपको छोटा सा फल दिख रहा होगा, इधर ये कैमरा, ये हर ऐसे इधर ये देखिए इतनी ब्रांच है, इनमें सब में लौकी।
और सक्सेस हो जाती है ना कि एक दो गिर जाए। अगर 10 लौकी बनी है तो 2-3 नुकसान हो जाए तो होता है, क्योंकि तो नहीं तो वैसे आप पॉट में लगाओ तो एक लौकी ही सक्सेस होती है, और जब उसको तोड़ लें और फिर फर्टिलाइजर तो दूसरी लौकी सक्सेस होती है। लेकिन अगर बड़े कंटेनर में हम लगाते हैं और सही पानी और सही फर्टिलाइजर का ध्यान रखें तो सभी लौकियाँ सक्सेस हो जाती हैं। अगर 10 हैं तो 6-7 तो सक्सेस ही होंगी, 2 ही 3 नुकसान होगा, और हमको लगातार सब्जियां हार्वेस्ट करने को मिलती हैं। तो दोस्तों मैंने शेयर किया था कि इसमें मैंने क्या क्या डाला है। कई सारे वीडियो मैंने बनाए हैं, आप कहेंगे तो मैं इनका लिंक भी दे दूँगी। और दोस्तों अभी मैंने कौन सा फर्टिलाइज़र इसमें स्प्रे किया है तो आप थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं अगर पसंद आए मेरा वीडियो, मैं पूरी जानकारी आपको देती हूँ। नीचे चल के बताते हैं कि कैसे मैंने किया। ये ऊपर का आप नज़ारा देख लीजिए, और पत्ते भी कितने स्वस्थ हैं, क्योंकि मैंने इसमें जब से 2 बार ही फंगीसाइड का जो मैं घर में बनाती हूँ मैंने वीडियो शेयर किया था, वही स्प्रे किया है। बाकी मैंने भिंडी में मेरे रोग लग गया था, तो भिंडी में जो मैं स्प्रे करी हूँ फर्टिलाइज़र का, सिर्फ केला और सेब और अनार के छिलके का, तो बिल्कुल नहला दिए थे, तो भिंडी मेरी स्वस्थ होने लगी। और इसके पहले मैंने उपचार भी किए थे। तो हम जो बीमार पौधे होते हैं, एक तो जो ये मौसम परिवर्तन होता है तो उसके चलते फंगस वगैरह लग जाती है, कीड़ों का अटैक हो जाता है, लेकिन कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण भी होता है। तो जब मैं उपचार की तो मेरी भिंडी तो स्वस्थ हुई, पत्ते भी हटा दिए, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था। अभी आपको हम दिखाते हैं, इतनी बेकार मेरी भिंडी हुई थी। मैं वीडियो भी शेयर किए थे, इसमें वो पत्ता सिकुड़ने वाला रोग लग गया था। तो मैंने 2 बार राख का और 2 बार नीम, जो हम घर में नीम एलोवेरा जेल और थोड़ा सॉफ्ट डाल के बनाते हैं, उसका स्प्रे किया था 3-3 दिन के अंतराल में। और शाम को मैं कर देती थी, सुबह पत्तों को धो देती थी कि मेरे पत्तों को नुकसान ना पहुँचे। इसके बाद मैंने इसको पूरे पत्ते कट कर दिए थे 5 दिन पहले, और 3 दिन पहले देखिए मैं स्प्रे की, लेकिन हल्के हल्के पत्तों में सिकुड़न थी। जैसे अभी इसमें कुछ सिकुड़न है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा थी। तो मुझे लग रहा था मैंने पुराने पत्ते हटा भी दिए जितने रोगग्रस्त हो गए थे, तो ये कुछ रह गया, तो हम क्या फिर फंगीसाइड का स्प्रे कर देंगे, ठीक हो जाएगा, और इन पत्तों को भी हटा देंगे जो थोड़े बहुत बचे हैं। लेकिन मैं 3 दिन पहले सुबह टाइम, ऐसे मौसम थोड़ा ठंडा था, सुबह ही टाइम किए थे, धूप होता तो शाम को करती, तो इनको नहला दिए थे। देखिए मेरे पत्ते और भिंडी की चमक देखिए कितनी सुंदर है, और ये हर भिंडी में फल है। फल तो पहले भी लगे थे लेकिन जल्दी बढ़ गए। तो दोस्तों कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण भी पौधे बीमार होते हैं। जैसे नहीं कुपोषण इंसानों में हो जाता है, कुपोषण की कमी के चलते। अब इसमें मैं आज फिर नहलाऊंगी, जो भी थोड़ा बहुत रह गया होगा, तो वही जो लिक्विड है इस तरह का मैं बनाती हूँ, बताते हैं। तो इस समय सबके घर में ये अनार, इसमें सेव का छिलका भी भरा है, अनार है, केला है, सेव का वो महीन महीन छिलका लिए थे तो नीचे दबा हुआ है, और ये नीचे सब्जी का भी है। तो सब्जियों का भी हम बनाते हैं, प्याज वगैरह सबका, लेकिन अभी हमने सिर्फ केला, अनार और सेब के छिलके का ही उपयोग किया था। और ये चाय की पत्ती मैं धो कर लाई हूँ, ये किसी और में डालूंगी। इसी तरह मैं डेली का डेली फल और सब्जियों के छिलके लाते हैं, दोनों टाइम के छिलके हैं मेरे इकट्ठे किए हुए हैं। तो हर के घर में निकलते हैं छिलके, किसी के घर में 5-6, सब मेरे पास छोटे बड़े मिला के 9 सदस्य हैं, लेकिन इस समय 6 ही सदस्य हैं, 3 सदस्य बाहर गए हुए हैं। तो दोनों टाइम में हर के घर में कम से कम नहीं तो 2 से लेके 1 किलो छिलके हो जाते हैं, और सबको फल पसंद है, सबको सब्जी खाते हैं, सलाद खाते हैं। तो दोस्तों एनर्जी होते हैं, हमको मार्केट में कुछ भी खर्चा नहीं करना पड़ता, हमारे ही घर में वेस्ट मटेरियल हम नीचे भर दें तो उसका पोषक तत्व मिलता है। फिर ऊपर से हम थोड़ा गोबर का या कंडों का बना दे तो उसकी व्यवस्था करनी पड़ती है। तो हमको तो इसकी भी ज़्यादा व्यवस्था नहीं करनी पड़ती। मुझे रोड में ताज़ा गोबर मिल जाता है, उसका भी मैंने वीडियो शेयर किया था कैसे बनाया था फर्टिलाइज़र। और सब्जी के छिलके सबके घरों में रहते हैं, सलाद और फल भी रहता है सबके घर में। इस समय तो त्यौहार है तो सभी घर में आते हैं, खास करके आना ही पड़ता है, उनको लाना ही पड़ता है। तो देखिए ये मैंने ये पहले बनाया था छिलका, ये 3 दिन पहले का बना हुआ है। अब ये मैं अलग बनाऊँगी जो अभी दिखाई हूँ। ये रेडी था, वही मैंने इसको नहला दिया था, इसमें थोड़ा गुड़ और थोड़ा दही डाल दिया था, 2 चम्मच दही का पानी, मैं वीडियो शेयर की हूँ। तो देखिए इसकी ग्रोथ आज मैं शाम को इसमें फिर करूँगी। अभी थोड़ा धूप ज़्यादा हमको कड़ी लग रही है तो मैं अब नहीं करूँगी, नहला दूँगी। इसी तरह सब में मैं करती हूँ। तो ये बच गया था, इसमें मैं पानी मिला के रख दी हूँ, और ये जो ऊपर ये आ गया है इसको मैं हटा दूँगी, छान दूँगी इसलिए, और ये नुकसान नहीं करेगा, ये बैक्टीरिया ही अच्छे। तो इसको मैं हटा के छान के इसमें स्प्रे भर के और अच्छे से मैं नहला देती हूँ अपने
अपने पौधे को देखिए। और ये भी वेस्ट का ही मैंने यूज़ किया है। जब ये फुल हो जाता है बहुत अच्छे फोर्स से आता है, अभी थोड़ा कम हो गया है तो बस मैं ऐसे ही नहला देती हूँ। मैं किसी चीज़ का खर्चा ज़्यादा नहीं करती हूँ। किचन गार्डनिंग का मतलब है कि हम कम खर्चे में ज़्यादा लाभ ले सकें अपने ही घर के वेस्ट चीज़ों से। तो देखिए मेरी भिंडी कितनी स्वस्थ दिख रही है। उधर का मैंने कम नहलाया था, फिर नहला देंगे, स्प्रे कर देंगे, अच्छे से भीग जाएंगे। तो दोस्तों हम नीचे चल के अभी लौकी दिखाते हैं, जिसमें हम टॉपिक कर रहे थे कि ये दिखा रहे थे कि ये कितना एनर्जी से भरा होता है। जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं और न्यूट्रिएंट्स सभी कुछ हमारे अनार, सेव, केले के छिलके में, अनार और केले में तो इतना पोटेशियम होता है और साथ में और भी चीज़ें होती हैं जो हमारे पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छी है। तो चलिए हम लौकी आपको नीचे दिखाते हैं। ये कंटेनर में जो हम बेल वाली सब्जी दिखाए तो ये लगी है अकेला। तो देखिए इसकी ग्रोथ बहुत तेज़ है। ये भी कंटेनर बड़ा है, उतना ही बड़ा जितना ये है, लेकिन इसमें 2 है तो थोड़ा स्पेस कम मिल रहा है। तो इसकी ग्रोथ इधर है, आप देखिए कम गई है। एक वाली पूरे उसमें फैल रही है और 2 वाली ज़्यादा है। तो देखिए ये भी फल सक्सेस है, ये भी सक्सेस है। और हर ब्रांच में हमने ऊपर से दिखाया है, वो सारी ब्रांच गई हैं। हर ब्रांच में देखिए लौकी लगी है और इसकी ब्रांच इधर तक गई है, ये गई है ऊपर वो जाती जा रही है वाली रस्सी। तो दोस्तों इधर ये भी लगा है, इस ब्रांच में भी देखिए लौकी लगी हुई है। तो दोस्तों पॉट बड़ा हो, मिट्टी अच्छी हो, फर्टिलाइजर अच्छा हो, साथ में ये बेल ऊपर ले जाने के लिए इनको ये भी होना चाहिए, स्पेस काफ़ी मिले, तभी हमारी लौकी सक्सेस होती है और हर ब्रांच में लगती हैं। ये आप देख रहे हो और स्वस्थ लौकियाँ हैं। इधर ये कद्दू भी हमारा काफ़ी सारा ग्रोथ कर रहा है और इसमें भी छोटे छोटे फल लगे हैं, देख रहे होंगे आप। कुछ ये वाले फल सक्सेस अभी पहली बार बने हैं तो अभी उतना सक्सेस नहीं है। देखिए इधर ये फल एक आध है तो वो लग रहा सक्सेस हो जाएंगे। और तो दोस्तों इसमें पोलिनेशन का भी ध्यान रखना चाहिए। जो पोलिनेटर आते हैं तितली और चींटी वगैरह, तो उसके भरोसे हमको नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत ज़्यादा मात्रा में आते हैं तो ठीक है, जहाँ फ्लावर लगे हैं तो भंवरा वगैरह ज़्यादा आते हैं तितली, तो पोलिनेशन हो जाता है। वो एक फूल से मेल से फीमेल फ्लावर में बैठते हैं तो हो जाता है। लेकिन यहाँ फूल वाले पौधे नहीं हैं तो हमको हाथ से करना पड़ता है। मैंने किसी एक वीडियो में शेयर किया था कि ये मेल फ्लावर को लेके ये मेल तोड़कर इसका ये हिस्से निकाल ये, और अगर ये तो खराब हो रहा, कीड़े पड़ गए, फीमेल वाले में फीमेल फ्लावर हो जैसे खिला हुआ तो उसमें ये इसके एक कण लगा देते हैं तो वो बत्तियाँ सक्सेस हो जाती हैं, और नहीं तो वो धीरे धीरे मर जाती हैं। ये देखिए इस ब्रांच की है, इधर ये लगा है, ये लौकी तोड़ेंगे, उधर वो लगी है, उसके ऊपर पहले बत्तियाँ हम दिखाए हैं कि वो दिख रही होगी, वो भी सक्सेस हो रही है। और इधर की भी ब्रांच में फूल बन रहे हैं। तो दोस्तों ये रस्सी का जो ये हमने खुद बनाया था, इधर ये बरबटी हमारी फैल रही है, इधर ये चिकनी वाली लौकी, इसमें ये 2-3 फल लगे भी हैं। सिर्फ एक ही बार फास्फोरस, जब मैं पौधे लगाई थी गड्ढे में, फास्फोरस गोबर सीवेट डाल दिया था। लेकिन इसके बाद मैंने सिर्फ जब ज़रूरत पड़ी, जब पौधे बड़े हुए, मेरी ये जो बेल निकलने लगती है ना इससे झड़ने वाली और फ्लावर बनने लगे, तो बस मैं गोबर की खाद और नीम खली, राख और सीवेट ही डाला है। और बीच में मैं 2 बार ऐसे डाली हूँ, क्योंकि जैसे ये जड़ें दिखने लगती हैं तो मैं मिट्टी डालती हूँ, तो मिट्टी के साथ ये सारी चीज़ें मिला देती हूँ। इसमें मैं 3 बार पौधे लगाने से लेकर अब तक 3 बार मिट्टी डाल चुकी हूँ, 3 बार फर्टिलाइजर सूखी। बस क्या, गोबर की खाद, नीम खली और सीवेट और राख पौधे के हिसाब से वीडियो डाला है मेरा। और इसके बाद मैं 2 बार इसमें चूने का स्प्रे की हूँ, और बाकी जो सब्जियाँ, सलाद और जो फल, उनके छिलकों का मैं स्प्रे करती हूँ, जड़ मिट्टी में भी और हर पत्ते, हर पौधे भी। अब देखिए मुरझा क्यों रहे हैं, देखिए अभी थोड़ा बूंदा बांधी हुई है, तो ऊपर की मिट्टी सूख गई है, वो गीली हो गई है सॉरी, और नीचे के देखिए मिट्टी बिल्कुल सूखी है, ये देखिए। तो दोस्तों ये भी ध्यान रखना चाहिए कि पानी से ऊपर की है लेकिन नीचे तो सूखी है, अभी इसमें हमको पानी देना पड़ेगा, नहीं तो शाम तक ये हमारे जो छोटे छोटे फल हैं बेकार हो जाएंगे। और लगातार सब्जियां पाने के लिए दोस्तों कम से कम 4-5 लौकी लगाएं, कोई भी, चाहे कद्दू हो चाहे लौकी, 4-5। अगर किसी कारण से एक पौधा खराब हुआ तो 3-4 पौधे मेरे पास बचते हैं। तो देखिए ये मेरे फल दे रहे हैं। कोई भी जब फ्लावर आने लगते हैं तब से लेके बड़े तक 1.5 से 2 माह ही फल देते हैं, 1.5 माह तक अच्छे, फिर इसके बाद कम। ये नई लौकियाँ हमने लगाई है, ये देखिए, और ये एक लौकी लगी है, और ये उससे पहले की है, ये भी लगभग 1 माह और 1.5 माह का, 1 माह से ऊपर हो गया, 1.5 माह से कम है। इसमें भी अब ग्रोथ होने लगी, जाल बनाएंगे वो और ये एक साथ है। और अभी मैं
15 दिन पहले ट्रांसप्लांट की हूँ, वो ऊपर 3 पौधे रखे हैं। तो मैं 5 लौकी मेरी ये तैयार हो रही हैं और इसी तरह कद्दू भी। तो लगातार हमको हार्वेस्ट सब्जी मिले, हार्वेस्ट करने को, तो हमें पौधे लगाना ही चाहिए, उसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि एक समय के बाद वो बर्बाद हो जाते हैं। तो दोस्तों मैं सब्जी हार्वेस्ट करूँगी। तो दोस्तों ये सब्जी मेरी हार्वेस्ट हो रही है। ये देखिए बड़ी टेढ़ी चीज़ है, कुछ जब ऊपर लग जाते हैं फल तो हम पोलिनेशन भी नहीं कर पाते और इसके कारण बतिया भी मर जाती है। 1-2 ऐसा हो चुका है और एक ही काली पड़ गई है, तो शायद ही तो बड़ी हो गई थी, कोई कीड़ा बैठा होगा। तो दोस्तों ये लौकी देखिए स्वस्थ मेरी हार्वेस्ट हो गई और 2 दिन बाद देखिए 2 से 3 दिन में ये तैयार हो जाएगी और इधर वो तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों है ना किचन गार्डन से फ़ायदा, थोड़ा हम मेहनत कर लें और केयर कर लें तो ढेरों सब्जियां खाने को मिलेगी। अब मैं कद्दू हार्वेस्ट करूँगी। दोस्तों ये कद्दू का हार्वेस्ट, ये देखिए एकदम स्वस्थ कद्दू और बहुत अच्छा स्वस्थ सब्जी है। ये 3 किलो से ऊपर है दोनों मिला के। देखिए आज का तो मेरा सुबह शाम का जुगाड़ ताज़ी सब्जी को लग गया। 2 दिन बाद फिर मैं हार्वेस्ट कर लूँगी। ये देखिए